बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं करूँगा। देशभक्ति की बात मेरे से होती नहीं है क्योंकि इस लायक अपना चीचिस नहीं है। मैं ज़्यादा टेंशन की बात करूँ तो मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रहते हैं। अरे अपनी तो क्या स्थिति इस समय अपन आम आदमी है। देखो मैं ज़्यादा टेंशन की बात नहीं करता, अपन तो अपने दुख से दुखी है। सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, एक अंतर जरूर आया, ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आया पर एक अंतर आया। पहले वाला बोलता नहीं था, मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं खाने नहीं दोगे तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है? अपन लोग तो इतना कंफ्यूजन में रहते हैं, राजनीति इतना कंफ्यूजन का विषय। बात यहाँ तक तो ठीक थी, उधर राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है। इसलिए देखो मैं ज्यादा टेंशन की बात नहीं करता हूँ, देशभक्ति की बात मेरे से ज्यादा होती नहीं है। अरे अपने तो क्या वीर रस का, मैं कवि नहीं हूँ लेकिन आदमी वीर रस का हूँ। मैं क्या ज्यादा ये आज तो बढ़िया हमारे भाई साहब मनीष अग्रवाल जी बढ़िया गाते हैं, जीतू भैया बढ़िया गाते हैं, सरस्वती बैठी है इनके कंठ में। मैं तो इतना बढ़िया गा भी नहीं सकता क्योंकि अपने गले में भेरू महाराज बैठे। मैं ज्यादा क्या ये गाने वाले के काम भी अपने से नहीं होते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी इतना एडवांस होता है, गलती से कुएं में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मानता कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। मैं वीर रस की कविता नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने कहा कि अपना चीची सलाह नहीं करता है। हमें कई कवि होता है वीर रस के, मुझे ना तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई वो तो जला ले पहले। जबरदस्ती टेंशन पा रहा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों रहे, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत? अपना है तो है। मेरा मानना ये विधायक जी कि अपने घर में अपने पिताजी हैं। अपने घर में अपने पिताजी है तो अपन लोग सुबह उठ के कॉलोनी में मोहल्ले में चिल्लाते हैं कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। नहीं चिल्लाते अपन लोग, सुबह उठ के चिल्ला तो पड़ोसी को शक हो जाए किसके है भी क्या नहीं है यार। इसलिए क्या मैं टेंशन नहीं पालता हूँ। देखो मैं एक कविता पढ़ूंगा, ताली वाली बजाते रहना, इधर जो टंगे ताली तुम मत बजाना। ताली ये बजा लेंगे, तुम ताली बजाने के चक्कर में नीचे आ गए तो किसी की फाइल निपट जाएगी। आज ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, आज देखो बहुत अच्छे से कविता गीत संगीत सुन रहे हैं, लेकिन इनका भी मामला बड़ा अजीब है। हमारे विधायक जी बैठे थे, अभी कहीं गए क्या पंड्या जी? का फोटो भी लगाना, उनकी नई शादी हुई, पहली बार भाभी जी को लेने के लिए गए ससुराल। विश्वास मानना भाई साहब, 15 मिनट के बाद इनके सासू जी आ गए, सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, और वो कहने लग गई कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने 15 मिनट तक ड्रामा देखा। उसके बाद इनकी बुद्धि जागृत हुई। जागृत बुद्धि ने जो जवाब दिया, जवाब पसंद आए तो विधायक जी के लिए पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाना। इनकी सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने कहा कि हट, फेरू आ गया लेके जाएगा, फेरू आ गया लेके जाएगा। ठीक है, ताली गाली बजा देखो, मैं कविता चालू करता हूँ। बहुत बढ़िया। देशभक्ति का मामला है, हमने शहीदों के परिजनों का सम्मान किया, हम उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा
कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं। ये प्रदीप जी की धरती है, यहाँ क्या कविता की बात करें। प्रदीप जी ने जब भी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं तो पूरे देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही गीत बजते हैं जो प्रदीप जी ने लिखे हैं। हम कविता की बात करते हैं, प्रदीप जी की धरती पर खड़े होकर हमें 7 जन्म लेना पड़ेंगे प्रदीप जी जैसा लिखने के लिए। लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ आपकी तालियां मुझ तक भी पहुँचे कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं, अशोक चक्र से बड़ा कोई यंत्र नहीं हम मानते हैं। इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर, इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं हो सकता है और वंदे मातरम से बढ़कर कोई बंधन नहीं हो सकता है। इतनी देर में मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया। क्या भैया, मैं अपने शरीर में इतनी जान नहीं है भैया, क्या मैं ज्यादा टेंशन की बात करता हूँ सही में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब इस देश के विपक्ष में बैठे लोग ये पूछते हैं कि 2.5 साल में इस सरकार ने क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 70 साल के 68 साल में आपने क्या किया। कि लश्कर तोयबा, हुर्रियत और अलकायदा, अरे इन सांपों को दूध पिलाने से क्या फायदा, सांड आ गया निकल जाएगा, तुम टेंशन मत ले, इधर देखो। कि लश्कर तोयबा, हुर्रियत और अलकायदा, अरे इन सांपों को दूध पिलाने से क्या फायदा, अरे आतंकवाद का जहर उतारने की कोई विधि नहीं होती, कुत्ते की पूछ है जो कभी सीधी नहीं होती। ये वो कुत्ते की पूछ है जो कभी सीधी नहीं होती। अरे इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज है कि इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज है कि समझौतों को छाड़ देना चाहिए और जो पूछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। जो पूछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा संसद और अयोध्या पर हमले की चोट से, इसीलिए मुंबई देहला आतंकी विस्फोट थे, इसीलिए मुंबई देहला आतंकी विस्फोट थे। और समाधान से परिणाम तक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। देशभक्ति का माहौल अगर ठीक कह दिया हो तो फिर आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे कि इसीलिए पठानकोट देहला आतंकी विस्फोट थे। अगर हमने हमले का सही प्रतिकार किया होता, ये जवाब है जिन्होंने 68 साल का हिसाब नहीं दिया और 2.5 साल का हिसाब मांगते हैं कि इसीलिए मुंबई देहला आतंकी विस्फोट थे। अगर हमने हमले का सही प्रतिकार किया होता, ईंट का जवाब यदि पत्थर से दिया होता, अरे गोली का जवाब गोली से देते तो ये गोले पैदा नहीं होते, अरे सांप ही कुचल देते तो ये सपोले पैदा नहीं होते। कि ये सांप ही कुचल देते तो ये सपोले पैदा नहीं होते। लेकिन हमको तो आदत है आस्तीनों में सांप पालने की, 12 बरस कुत्ते की पूंछ बोंगली में डालने की। यही हालत है पूरे देश की। सब पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि लेकिन हमको तो आदत है आस्तीनों में सांप पालने की, 12 बरस कुत्ते की पूंछ बोंगली में डालने की। अरे लानत है, इस देश में बहती हुई प्रेम की गंगा नहीं बचा सके, अरे और तो और घाटी में जलता हुआ तिरंगा नहीं बचा सके, और तो और घाटी में जलता हुआ तिरंगा नहीं बचा सके। अरे कह दो उनसे हो दम बाजुओं में तो मेरा ये आमंत्रण है। जो हम पे बार बार हमले करते हैं, घुसपैठ करते हैं, उनकी ताकत और औकात क्या है। 2 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ कि कह दो उनसे हो दम बाजुओं में तो मेरा ये आमंत्रण है। आ जाओ रण मैदानों में युद्ध का निमंत्रण है। फिर देखेंगे ताकत तेरे पाकिस्तान की, तेरे लिए तो काफी है टुकड़ी राजस्थान की। चलिए, धन्यवाद।